बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। वंस अगेन मेरी और मरवा की तरफ से हम आप सबको वेलकम करते हैं। और आज का जो हमारा टॉपिक है वो ये है कि क्या बच्चे उदास हो सकते हैं। तो मरवा, मैं आपसे स्टार्ट करना चाहूँगा कि आपका क्या ख्याल है कि बच्चे उदास हो सकते हैं। सबसे पहले तो अस्सलाम वालेकुम, मैं मरवा इरशाद एंड आई एम बैक विद डॉक्टर फवाद सुलेमान। तो जहाँ तक बात है बच्चों के डिप्रेस होने की, उनके स्ट्रेस लेने की, उनके उदास होने की, तो ये एक नॉर्मल चीज़ है। लेकिन अगर हम इसको इग्नोर करते जाएंगे तो ये आगे भी जा सकती है। बच्चे कई तरह से डिप्रेस होते हैं, सैड होते हैं, कई दफ़ा घरेलू मामलात से, कई दफ़ा फ्रेंड्स के सामने एम्बैरस होने से, स्कूल्स, होमवर्क, टीचर्स, हज़ार चीज़ें हैं जो बच्चों को सैड करती हैं। हम इसमें मीडियम ऐसा रखते हैं कि हम अल्फाज को थोड़ा सिंप्लीफाई करते हैं ताकि हर कोई इसे समझ सके, राइट। तो आपने बताया कि बच्चे उदास हो सकते हैं और आपने बताया कि ये वजूहात हो सकती हैं। तो मरवा, आप बताना चाहेंगी कि पेरेंट्स कैसे पहचान सकते हैं कि उनका बच्चा उदास है। बच्चे के बिहेवियर से, बच्चा खेल में अच्छा नहीं है, खेलता नहीं है ज़्यादा, यहाँ वहाँ से आने के बाद बच्चे का मूड थोड़ा चेंज हो जाता है, बच्चा अकेले रहने लगता है। तो मरवा ने ये बताया कि अगर आपको लगे कि बच्चा की जो प्ले एक्टिविटीज़ पहले करता था अब वो नहीं खेल रहा उस तरीके से, या वो जिस तरीके से सोशली मिलता जुलता था अब वो नहीं मिल रहा, तो आप सस्पेक्ट कर सकते हैं कि शायद वो बच्चा उदास है या वो किसी प्रॉब्लम में है। इसके अलावा स्टडीज़ ये कहती हैं, जो बुकिश बात बताना चाहूँगा, कि बच्चे अपनी उदासी का जो इजहार है वो चिड़चिड़ेपन के साथ करते हैं। आपको ये बात पता थी मरवा कि जिस तरह बड़े फीलिंग्स को एक्सप्रेस करते हैं, लेकिन बच्चे जो है वो चिड़चिड़ेपन से अपनी फीलिंग्स का इजहार करते हैं। क्या उदासी के साथ कुछ और ज़हनी दबाव के सिम्टम्स हैं जो बच्चे एक्सपीरियंस कर सकते हैं? आई थिंक बच्चे डिप्रेस होते हैं। आई थिंक एक जो डिप्रेशन होता है वो आपको कई सारे स्टेजेस पे लेके जाता है। तो बस डिप्रेस होने की कुछ यही चीज़ें होती हैं जो बच्चे को ये बताती हैं कि आप डिप्रेस हो रहे हो। बच्चा कई दफ़ा खुद से भी थोड़ा डिसअपॉइंट हो रहा होता है कि मैं ऐसा हूँ, और इस बात से भी बच्चा अपने अपीयरेंस से और कई सारी चीज़ों से बच्चा सैड होता है, डिप्रेस होता है। तो ये एक नॉर्मल चीज़ है, लेकिन हमें इसे इग्नोर नहीं करना चाहिए। चले, बहुत अच्छा बताया आपने। तो आपके ख्याल से पेरेंट्स को क्या करना चाहिए कि जब उनको फील हो कि बच्चा उनका अपसेट है, तो किस तरीके से उनसे पूछना चाहिए? ऑलवेज टॉक टू योर चाइल्ड अबाउट इट। हमेशा अपने बच्चे से इस बारे में बात करें, इस बारे में मशवरा करें कि ऐसा क्या हुआ है और अब तुम इसे कैसे फेस कर रहे हो और हम तुम्हारी कैसे हेल्प कर सकते हैं। और अगर बच्चा कहता है कि मुझे किसी की हेल्प की ज़रूरत नहीं है, फिर भी हमें बच्चे की हेल्प करनी चाहिए। किसी न किसी तरीके से बच्चा अपने पेरेंट्स से ज़्यादा कनेक्ट हो और उन बातों से और दूसरी बात को भूल जाए। बच्चा जो पहले उसके साथ प्रॉब्लम्स थी, उन प्रॉब्लम्स को भूल जाए। अपने फैमिली के साथ क्वालिटी टाइम स्पेंड करने से बच्चा जो पुरानी बातें होती हैं वो भूल जाता है। सही। तो मरवा ने बड़ा अच्छा एम्फेसाइज किया कि क्वालिटी टाइम अगर स्पेंड करते हैं, कि पेरेंट और बच्चे एक साथ बैठ जाते हैं, अपने मसाइल को डिस्कस करते हैं, तो बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जिनको प्रिवेंट किया जा सकता है। इसमें थोड़ा सा मरवा मैं ये ऐड करना चाहूँगा, जिस तरह मेजर डिप्रेशन बड़ों में बीमारी है, ये बच्चों में भी बिल्कुल हो सकती है। और मैं पहले बता चुका हूँ कि ये एक, जिस तरह बाकी इलनेसेस हैं, जिस तरह टाइफाइड है, मलेरिया है, जोड़ों की बीमारी, किडनीज़ की बीमारी, तो मेजर डिप्रेशन भी एक मेडिकल इलनेस है और इसकी ट्रीटमेंट मौजूद है। लेकिन देखें, हमारा सिर्फ इस सेशंस को कंडक्ट करने का जो मेन रीज़न है कि हम इस अवेयरनेस को फैला सकें कि अपनी मदद आपके तहत आप इन चीज़ों को आइडेंटिफाई कर सकें और इनको पहचान सकें, मसाइल को हल कर सकें। अगर उसके बावजूद भी आपको लगता है कि बच्चा अपसेट है, उसकी फंक्शनैलिटी ठीक नहीं है, वो स्कूल में अच्छे से काम नहीं कर पा रहा, उसका सोशल सर्कल मुतासिर हो रहा है, तो फिर मेरे ख्याल से कि मेंटल हेल्थ प्रोफेशनल की हेल्प डेफिनेटली लेनी चाहिए। तो हम इस बात को हमने आज अंडरस्टैंड किया कि जिस तरह बड़े अपसेट होते हैं तो बच्चे भी अपसेट होते हैं, और हमें कभी भी उनकी फीलिंग्स को फॉर ग्रांटेड ईजी नहीं लेना चाहिए, उनको आसान अल्फाज में कि हमें उनको इग्नोर नहीं करना चाहिए और उनको इसी तरह अंडरस्टैंड करना चाहिए जिस तरह हम दूसरे लोगों को अंडरस्टैंड करते हैं। तो आखिर में कुछ आप ऑडियंस के लिए कहना चाहेंगी?
मैं पेरेंट्स के लिए कहना चाहती हूँ, प्लीज़ अपने बच्चे को इग्नोर मत करें, उससे बात करें, क्वालिटी टाइम स्पेंड करें। और अगर बच्चा क्वालिटी टाइम स्पेंड करने से भी कंफर्टेबल नहीं है तो फ्रेंड्स के साथ बातें कराएं, उसे उसकी कॉल्स कराएं, उन फ्रेंड्स के घर भेजें, अकेले ना सही किसी बड़े के साथ, लेकिन बच्चे को आउटिंग करनी चाहिए। इससे बच्चे का जो मेंटल हेल्थ है और ब्रेन है वो भी काम हो जाता है और बच्चा भी अच्छे से स्मूथली अपना काम कंटिन्यू करता है। ओके, थैंक यू सो मच मरवा फॉर ज्वाइनिंग मी। और बहुत अच्छा सेशन रहा, काफ़ी अच्छे टॉपिक्स पर हमने डिस्कस किया है। तो मेरे ख्याल से अब ऑडियंस से इजाज़त लेते हैं। अल्लाह हाफिज़। अल्लाह हाफिज़।